हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 7th है। उसका नया टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं और जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 हैं, x2 एंड y2 हैं, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं कि अगर इनके बीच में एक पॉइंट P है जो इनको m1 एंड m2 रेशो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हमने सपोज किया है x एंड y हैं, वो कैसे निकाले जाएंगे। तो पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, उसके ऊपर काम करेंगे। हमने ये सपोज किया कि कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट जो हम A ले रहे हैं, हमारा वो पॉइंट A x1 y1 हमारा ये है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपने B लिया है, वो कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 हैं। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट P m1 एंड m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं। अब हम ये x और y कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि अगर इस पॉइंट से हम x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y1 होगा और यहाँ y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x1 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डिस्टेंस आपका y होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा। हम इन पॉइंट्स को भी नाम लिख लेते हैं। ये हम अपने पॉइंट्स का नाम डाल देते हैं। ये हमारा C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है तो O होगा ही। तो हमारे पास में जो लेंथ है OC वो x मिल गई, लेंथ OD है उसकी वैल्यू x1 मिल गई और ये x मिल गई। फिर इसके बाद में हमने अगली लेंथ देखी। इसके बाद में हमने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी हम केवल x कोऑर्डिनेट के बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में O से लेके E तक का ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2। तो हमने वो भी लिख लिया कि OE की वैल्यू x2 आ गई। अब हमने देखा था कि AC जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया है तो ये किसके इक्वल है, y1 के। तो AC y1 हो जाएगा। आप PD फाइंड करेंगे तो वो y हो जाएगा और सिमिलरली BE की लेंथ हम फाइंड करेंगे तो वो y2 हो जाएगी। पर किसी चीज़ को रेशो में डिवाइड करते हैं तो हम डायरेक्ट कैसे इनकी वैल्यू निकालें, तो इसके लिए हम A से इस अपनी BE के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने के बाद में इन पॉइंट्स के भी पहले मैं नाम लिख देती हूँ। ये करने के बाद अब आप क्या देखोगे कि ये AF इस पूरे सेगमेंट को एक जगह और डिवाइड कर रहा है, तो इसका नाम H लिखते हैं। ये लिखने के बाद में अब आप काम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसलिए ये दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो AP अपॉन यहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड आएगी PB और यहाँ पर अगर हम इनके बेस की बात करें तो ये AH और उसका बेस PG और इसकी हाइट अगर हमारी PH है तो इसकी हाइट BG। इनका रेशो इक्वल होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं APH एंड ट्राइंगल BPG, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। अब हमको अगर ये ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो हम इनकी साइड्स का रेशो इक्वल करके अपना सेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं अब वो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। हमने कहा AP की वैल्यू हमारे पास में क्या है, m1। PB की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास में क्या है, m2। अब इसके बाद में आता है कि लेंथ AH की लेंथ हमारे पास में
अगर देखी जाए तो AH की लेंथ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में OD और OC की लेंथ है। तो अगर हम OD में से OC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में AH मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से AH फाइंड किया तो वो आ गया OD माइनस OC, और जो अपना किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस x1 के। फिर उसके बाद में हमको अगली किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, PG की। तो PG को फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, OE माइनस OD। तो वो हम लिख देंगे x2 माइनस x। ऐसे ही हमको हाइट PH की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये PH हमको कैसे मिलेगा, जब हम PD में से अपना HD सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये HD किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। यानी कि ये चीज़ इक्वल होगी PD माइनस AC, यानी Y माइनस Y1 की। और जब आप BG की बात करोगे तो BG हमारा किसके इक्वल आएगा, BE माइनस GE के। ठीक है, और जो हमारी GE है वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि PD के इक्वल होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। BE की वैल्यू हमारी Y2 है और GE की वैल्यू हो जाएगी Y। तो ये सारे के सारे हमारे पास में डिस्टेंस हैं और इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब ये काम हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये आप पहली बार समझ रहे थे इसलिए मैंने आपको आराम से समझाया। तो हमने AH अपॉन PG को किया तो ये x2 माइनस x आ गया। PH को लिया तो आपके पास में ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y आ गया। इसी टाइप को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी सीखा हुआ है, क्योंकि तीन चीज़ें अगर इक्वल हो रही हैं तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम वो काम करेंगे। हम इसलिए लिख देंगे कि नाउ m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और जब आप इसको y वाली वैल्यू से इक्वेट करेंगे m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, तो अपने पास में y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। वो होगा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है इसको ही सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हमको यही टॉपिक पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो वो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको इजी रहे। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं कि जब कोई एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली। एक्सटर्नली के लिए आप नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगी कि इन एनी केस कहीं पे यूज़ होता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी आफ्टर 10th, तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो हमने ये जो सेक्शन फॉर्मूला सीखा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसके लिए हम देखेंगे अपनी NCERT की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ होता है, इसमें ये लिखा रहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट आ रहा है जो इनको 2:3 में डिवाइड कर रहा है और आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। और किस तरह से सॉल्व करेंगे अब आप ये देख लीजिए। सबसे हम पहले क्या सपोज कर लेंगे कि लेट द पॉइंट बी x, y। फिर जैसा कि बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, तो हम लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
ठीक है। फिर आप अपना पूरा सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको सब्सटीट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे x1 y1 हम किसको लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है -1 एंड 7, b है हमारा 4, -3। तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x इज इक्वल टू, अच्छा अब नेक्स्ट m1 और m2 क्या होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू हमारी m1 कहलाएगी और ये वैल्यू हमारी m2 कहलाएगी। हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय आपका 2 प्लस 3। आप इसको सॉल्व कर देना, 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 on 5, आंसर आ गया 1। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू लिख देना 2, y2 की वैल्यू है आपकी -3, फिर m2 की वैल्यू है अपनी 3 और y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय m1 m2 वही रहेंगे हमारे 2 प्लस 3। तो ये आएगा अपने पास में -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 15 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास में 3। अब बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर अलग से मेंशन करके आएंगे कि जब हमको कभी भी बोर्ड में पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद भी आंसर लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आंसर किस तरह से लिख के आएंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, p(x,y) किसके इक्वल आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3।